अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। महाज आरआई आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। तहरीक इंसाफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि लड़ाई होने दें, पता चल जाएगा कि कौन इस्तीफ़ा देता है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा किसको, सुनाया किसी और को। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास किया और उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की और शेख रशीद साहब भी उस सियासी कमेटी में शरीक हुए थे। और शेख साहब ने बाहर आकर कह दिया कि इमरान खान साहब के पास अब बचत का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ़ एक ही है कि इत्तेहादी वापस आ जाएं। अल्लाह चाहेगा तो बच जाएंगे, वरना यानी सियासी तौर पर इमरान खान साहब की बचत मुमकिन नहीं है। अब अगर कोई करिश्मा हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए तो और बात। ये बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब, जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब लड़ाई लड़ेंगे, इमरान खान साहब किसी को नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान साहब जीतेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अब लड़ाई होनी है अवामी। अब फैसला होना है 27 मार्च को परेड ग्राउंड में, कि परेड ग्राउंड में कौन कितने बंदे लाता है। यानी इस्लामाबाद में पीटीआई परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रही है और अपोजिशन का लॉन्ग मार्च कल से लाहौर से शुरू होगा, तो वो कितने बंदे ला रहे हैं। तो ये मामलात हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसको कह रहे हैं इस्तीफ़ा का, असल चीज़, असल सवाल कि इमरान खान साहब इशारों किनाइयों में बात करने के आदी हैं। वो तो इस बार आज इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड से जाने के बाद, वो जो 23 मार्च का वो परेड थी, योम पाकिस्तान की परेड ग्राउंड नहीं, परेड से, परेड ग्राउंड में तो जलसा होगा ना, परेड से जाने के बाद जो इजलास किया सियासी कमेटी का, और परेड के दौरान के मनाजिर की तशरीह क्या होती रही दिन भर सोशल मीडिया पर। मैं ख़ुद इस तरह के तशरीहात को और इस तरह की चीज़ों को संजीदा नहीं लेता, लेकिन बहरहाल लोग फिर एक एक कदम, एक एक चीज़ नोटिस करते हैं, चाहे पीछे कुछ हो या ना हो। लेकिन फिर बाल की खाल उतारने वाले तो बाल की खाल उतार के रहते हैं। तो परेड के मनाजिर सामने रख के बाल की खाल उतारी जाती रही। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ बातचीत की, सीनियर सहाफ़ियों की, वहाँ उन्होंने एक बार फिर एक और पैगाम दिया है। तो मेरा ख्याल है आगाज़ मैं करता हूँ पहले परेड ग्राउंड में जो कुछ होता रहा। आज 23 मार्च की परेड, OIC के जो वज़राए ख़ारजा और वफूद आए हुए थे वो भी उसमें शरीक थे। और वैसे भी 23 मार्च की जो परेड होती है उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के जो शरीक होते हैं, अपना जत्थे शत्थे शरीक होते हैं। आज भी इसी तरह था। और आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए तो उनकी आमद और उनके जाने को लेकर मुख्तलिफ़ कहानियाँ बनाई गई। हालांकि इस तरह होता नहीं है। यानी ये कि जी वज़ीर आज़म साहब स्टेज पर गए तो आर्मी चीफ साहब ने सलूट नहीं किया और इशारा कर दिया कि वहीं के वहीं खड़े हो जाएं, तो वो रिहर्सल करती है फ़ौज। इमरान खान साहब तो रिहर्सल नहीं करते। इमरान खान साहब ने तो जब वो अपने हलफ तक की रिहर्सल नहीं की थी कि हलफ पढ़ लूँ, हलफ की इबारत पढ़ लूँ, फिर उर्दू की इबारत क़यादत को क़यामत पढ़ गए थे, क़यामत को क़यादत पढ़ गए थे। तो और फिर जब उस जो हलफ उठाने के लिए जा रहे थे तो हलफ की इबारत पढ़ने के लिए ऐनक लगानी थी। तो ज़ाहिर है 70 साल के हो गए हैं तो नज़र तो ज़ाहिर कमज़ोर हो गई है। तो यहाँ तक कि ज़िंदगी में शायद पहली बार शेरवानी पहनी थी तो पता नहीं था कि शेरवानी की जेब कहाँ है, तो वो जेब ढूंढते फिर रहे थे। वो मीडिया ने वो मनाजिर उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब से रिपोर्ट किए थे। तो इमरान खान साहब ज़रा लावाले से हैं, वो कोई किसी किस्म की, वो कहते हैं मैं सीखा सिखाया हूँ, हर चीज़ मुझे आती है, तो लिहाजा वो रिहर्सल करने की आदी नहीं है। तो उनको समझाया गया होगा, सिखाया गया होगा कि जी आपने यहाँ आके इतने कदम के बाद यहाँ पर रुकना है, फिर सामने जो होंगे मेहमान परेड के या जो फौजी दस्ते खड़े होंगे, उन दस्तों को आपने वहाँ पर उनको सलाम करना है, वेव करना है और उसके बाद फिर आगे आना है। और फिर ये दिखाया जा रहा है कि जी पिछली बार जो परेड थी उसमें आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म साहब साथ खड़े हुए थे और आर्मी चीफ साहब उनको दिखा रहे थे जहाज़ उड़ते हुए कि जहाज़ किस तरह उड़ते हैं, या वो बता रहे थे, मतलब साथ साथ कमेंट्री कर रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे कि ये इस तरह होता है। तो आज वो ऐसे मनाजिर नहीं हुए। तो ये मतलब हर वक्त एक जैसी चीज़ ना हो तो भी हम लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन बहरहाल तो वो उसके पीछे ये है कि जी इमरान खान साहब ने खुद जो सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा ना कि मैंने न्यूट्रल की जो बात की थी वो मैंने अच्छाई और बुराई की तशरीह के हवाले से की थी। मैंने उसमें वो जो कहा था ना कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो कहा गया कि जी 2-4 दिन पहले DGISPR ने कहा कि जी हम तो किसी की साइड नहीं, हम सियासत में नहीं हैं, तो हम तो हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो समझा गया कि इमरान खान साहब एक पाकिस्तान के दिफाई इदारे को कह रहे हैं ये बात। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा शेख रशीद साहब पर आता हूँ। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी जो पार्टी ने
उनकी पॉलिटिकल जो कमेटी ने क्या मशवरा दिया है इमरान खान साहब को, उन्होंने क्यों हाथ खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि जी बचत कोई नहीं है, अब किसी सूरत बचत नहीं है। शेख रशीद साहब उसी कमेटी की मीटिंग से आज निकल कर जब वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका लबो लहजा बहुत मुख्तलिफ था। वो जो जोश शेख रशीद साहब में आता है ना, और जो लालियाँ टपक रही होती है चेहरे से, एक होता है कि बंदा अपने मकसद में कामयाब भी हो, बिल्कुल करीब करीब भी जाए ना तो भी नर्वस हो जाता है, मतलब तो भी ज़रा होता है कि यार कामयाब हो भी रहा हूँ कि नहीं हो रहा। क्योंकि शेख रशीद साहब के मुतालिक आम तौर पर यह राय है कि वो इमरान खान साहब को तसादुम की तरफ धकेल रहे हैं। और शेख साहब ने अब तक की जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब का अपना किरदार 90% है, तो बाकी 10% में जो लोग दो चार हैं उनमें शेख रशीद साहब भी एक है। यानी इमरान खान साहब को खाई तक ले जाने में ये नहीं है कि जी वो अपना कोई उनको रोक सकता है, लेकिन रोका नहीं जिन्होंने, उनमें शेख रशीद एक भी है। हाँ जी जाएँ आप जाएँ आप जाएँ। वो जो कह रहे थे ना फवाद चौधरी साहब कि यहाँ तहरीक-ए-तहत जमा करवानी है, करा के देखें। ये बड़े कहते हैं तहरीक-ए-तहत क्यों नहीं करवाते। ये तहरीक-ए-तहत जमा करवाने से 2-3 दिन पहले की बात है, और जब तहरीक-ए-तहत जमा हो गई तो उनके तोते उड़ गए। शेख रशीद साहब भी वही थे जी, इमरान खान साहब का तुम लोग मुकाबला करोगे, लेकर आके दिखाओ बंदे इस्लामाबाद में। वो जो लॉन्ग मार्च ना करने वाले थे वो भी लॉन्ग मार्च करके बैठ गए। अब कल मरीम नवाज़ साहब लाहौर से अपना जुलूस लेकर निकल रही हैं और परसों पहुँचेंगी 26 को इस्लामाबाद पहुँचेंगी, और फिर 26 को वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब भी 25-26 को पहुँचेंगे, तो फिर इस्लामाबाद में, और 27 को इमरान खान साहब का जलसा है। तो शेख रशीद साहब जो हैं, आज उनसे जब सवाल हुआ कि जी क्या होने जा रहा है, तो वो कहते हैं जी 27 को रेफरेंडम होगा, असल फैसला 27 को होगा। भाई 27 को फैसला कैसे होगा? फैसला तो कौमी असेंबली के ऐवान में होना है, फैसला तो तहरीक-ए-एतमाद पे होना। उसमें वो इधर उधर की बात कर रहे थे। उसमें ये होगा कि 25 को इजलास होगा, फिर दुआ होगी, वो जो रुकन इंतकाल कर गए हैं उनकी दुआ होगी, और उसके बाद फिर स्पीकर का सवाबदीद है कि वो कब तक इजलास मुलतवी करे, लेकिन असल फैसला रेफरेंडम 27 को होगा। भाई 10 करोड़ लोग भी आ जाए ना तो वो 172 वाले अगर उनके सामने कौमी असेंबली में साबित कर देती है अपोजिशन, तो उनका मुकाबला नहीं है। या फिर 27 से पहले अगर इत्तेहादी ऐलान कर लेते हैं कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ नहीं है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। वो 10 करोड़ 10 लाख जितने भी हैं वो उसका तोड़ नहीं है। तो जब सवाल हुआ था उनसे तो उन्होंने कहा कि जी इत्तेहादियों का, तो शेख रशीद साहब पहले क्या कहते थे, कुछ रोज़ 2 रोज़ पहले तक मैंने कहा था ना कि छुट्टी, जो पिछला वीलॉग है मैंने कहा था छुट्टी के बाद छुट्टी ख़त्म हो गई, अब आज से मामला दोबारा, आज शाम से दोबारा मामला गर्म होना है। तो वो शाम भी नहीं हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो परेड ग्राउंड से अपना परेड से व्यू निकले हैं और जल्दी और जाकर उन्होंने अपनी कमेटियों की मीटिंग की, सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें की और अपने पैगाम भेजे। तो शेख रशीद साहब जो हैं, जो आज छुट्टी जैसे ही ख़त्म हुई सियासी, मतलब OIC से और 23 मार्च की परेड वगैरह से फारिग हो गए, तो शेख साहब का लबो लहजा मुख्तलिफ था। आज उनसे पूछा गया कि जी इत्तेहादी अपोजिशन कह रही है कि हमारे साथ हैं, तो कहते हैं जी मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान साहब का साथ देंगे, और मेरी दुआ है कि इत्तेहादी इमरान खान का साथ दें, ना दें साथ तो इत्तेहादियों की मर्ज़ी। शेख रशीद साहब के 2 रोज़ पहले की स्टेटमेंट उठा लें, नहीं जी ये इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, ये इत्तेहादी सारे इमरान खान साहब के साथ हैं, ये PTI के लोग भी वापस आ जाएंगे, मैं आपको कहता हूँ वापस आ जाएंगे। ये पता शेख रशीद साहब को भी है कि वापस नहीं आएंगे, पता इमरान खान साहब को भी है कि वापस कोई नहीं आ रहा, बल्कि पता तो PTI को खुद भी चल गया हुआ है। जिनको इमरान खान साहब ने ड्यूटियाँ लगाई थी, उन्होंने भी वज़ीर आज़म साहब को बता दिया है कि जी कुछ नहीं होने जा रहा। तो शेख रशीद साहब का कुछ नहीं होने जा रहा, मतलब कि बचत कुछ नहीं होने जा रही, भाई कोई हमारा कोई दाव नहीं चल रहा। तो शेख रशीद साहब का अंदाज़े बयां, लबो लहजा बता रहा था कि शिकस्त हो चुकी हुई है इमरान खान साहब को, और अब ये शिकस्त तस्लीम करने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे। अच्छा, दूसरा जो सियासी कमेटी थी आज, जो इमरान खान साहब रोज़ाना बैठ रहे, शेख साहब भी कह रहे थे कि अब 27 तक रोज़ाना सियासी कमेटी बैठेगी। तो आज जो इजलास हुआ था, अब 27 तक हो या जहाँ तक हो, आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो बताया गया है वो इमरान खान साहब के पाँव के नीचे ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। मैंने कल अपने वीलॉग में गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को अंधेरे में रखा था, पार्टी इमरान खान साहब को अंधेरे में नहीं रख रही। इमरान खान साहब को IB ने बता दिया था कि इत्तेहादी और उनके कितने लोग उनको छोड़ने को तैयार बैठे हैं, पर तोल रहे हैं, किस तरह कौन कहाँ रब्ता कर रहा है, कौन निकल चुका हुआ है। इमरान खान साहब को लोगों ने पूछा था, पार्टी के अपने करीबी दोस्तों ने पूछा था कि जी बताएं कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने हमें छोड़ गए। तो इमरान खान साहब ने 6-7 है, मैनेज कर लेंगे, मैंने IB को कह दिया वो कर लेंगे, 5-7 लोग हैं, ये कहा था इमरान खान साहब ने। उस पर मैंने जो कल आखिरी मेरा व्लॉग था मैंने तफसीली उसमें बात कर ली हुई है। तो
इमरान खान साहब ने भी पार्टी को अंधेरे में रखा था। सियासी कमेटी ने में इमरान खान साहब को पार्टी कायदीन ने अंधेरे में नहीं रखा। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारियां दी थी कि जी इत्तेहादियों से रब्ता करें, पार्टी के जो नाराज़ अरकान हैं, जिनके बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, जो चोर हैं, उचक्के हैं, करप्ट हैं, ज़मीर फरोश हैं, उनसे रब्ता करने का इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा था। तो आज जो पॉलिटिकल कमेटी है, सियासी कमेटी इमरान खान साहब की, जिसका मुसलसल इजलास हो रहे हैं, जिसके रोज़ाना इमरान खान साहब देखें, आज बुध है, कल भी नहीं हुआ था इजलास काबीना का, तो इमरान खान साहब रोज़ाना जो इजलास कर रहे हैं सियासी कमेटी का, उसमें आज उनको बताया गया कि जी इत्तेहादियों ने तो बिल्कुल मना कर दिया है, इत्तेहादी हमारे साथ चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, नाराज़ अरकान जो हैं वो भी हमारे साथ नहीं आ रहे वापस। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, अवाम और अदालत। अदालत में सदारती रेफरेंस चला गया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सदारती रेफरेंस तहरीक अदम एतमाद को सदारती रेफरेंस के ज़रिए रोका जा सकता है? जवाब है नहीं, तहरीक अदम एतमाद तो होनी है। चलें, सदारती रेफरेंस तो जाएगा कि जी पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को वोट डालने का हक़ है कि नहीं, ये सवाल उठाया गया है, उनका वोट काउंट होगा कि नहीं। लेकिन अगर इत्तेहादी जो कमेटी ने बता दिया इमरान खान साहब को, अपना पार्टी कायदीन ने कमेटी में, कि इत्तेहादी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हैं, तो इत्तेहादी हैं मजमूई तौर पर 20, एक निकाल दें तो 19, जीडीए पूरा का पूरा निकाल दें तो 17। तो अगर 17 वोट निकल जाते हैं इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब का तो धड़न तख्ता उधर ही हो गया। तो फिर अदालत और फिर बाकी रह जाती है अवाम। तो अवाम में जाना है इमरान खान साहब ने। तो इमरान खान साहब को ये कह दिया गया है कि जी इत्तेहादी हमारे साथ नहीं आ रहे, पार्टी के बागी अरकान, मुनहरिफ अरकान वो वापस आने को तैयार नहीं है, लिहाजा अवाम या फिर अदालत। इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं हार नहीं मानूंगा। अच्छा, अब हार नहीं ना मानकर आप क्या करेंगे? यानी पार्टी पूरी बता रही है कि जी हमें मेजॉरिटी नहीं रही हमारी, बाहर आकर जो भी बात करें। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे शेख रशीद साहब ने आज बदला है ना कि जी अल्लाह से उम्मीद है कि इत्तेहादी वापस आ जाएंगे। पहले कहते नहीं जी ये इमरान के साथ हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, और जो इमरान के साथ नहीं होगा उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी सियासत ख़त्म करने का फैसला इत्तेहादी कर चुके। ये इमरान खान साहब को कमेटी में बता दिया गया और लबो लहजा भी बदला हुआ, हारे हुए अंदाज में, और अपने लोगों के साथ भी ये कहा गया कि जी अब फोकस पूरा रखें 27 मार्च पर वो जो परेड ग्राउंड का जलसा है, उसमें कोशिश ये करें कि उसमें बड़े लोग ले आए, एक बहुत बड़ा क्या होता है मुतासिर कुन आप क्राउड इकट्ठा कर लें, और फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राउड और रेफरेंडम है। ये हुआ कमेटी में। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुलाकात की सहाफ़ियों से। अब वहाँ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो सवाल करें क्या जी मैं अपना खेल शुरू होने से पहले ही हार मान लूँ? भाई ये खेल कहाँ शुरू हो रहा है? ये खेल शुरू हो रहा है कौमी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के बाहर का खेल नहीं है। कोई धरना नहीं दे रहा, कोई जत्था बरदार आपके ऊपर हमलावर नहीं हो रहा। पार्लियामेंट के अंदर क्या आप मुकाबला करने को तैयार हैं? नहीं। फिर पूछ रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा देंगे कि नहीं देंगे? कहते नहीं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो फिर वहाँ पर ज़ुमानी बात करते हैं। वो बाकी तो रिवायती जो बातें इमरान खान साहब करते हैं ना, ये अपना चोरी का पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं, मैं इनका मुकाबला करूंगा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं वर्ल्ड कप जब खेलने जा रहा था 92 का, पहले 5 वर्ल्ड कप मैंने खेले थे, और 92 वाले वर्ल्ड कप जो गया था तो मैंने कहा था कि मैं जीत कर आऊँगा, तो तहरीक अदम एतमाद भी मैं जीतूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी इत्तेहादियों ने ऐलान नहीं किया, कल परसों इत्तेहादी ऐलान करेंगे। अभी ऐलान होने तक अभी वो काफ़ी फासला है, अभी ऐलान होने, अभी अनूस दिली दूरस्त, लेकिन इत्तेहादियों की मंशा सामने आ चुकी हुई है। अब उनको मैनेज कर सकते हैं इमरान खान साहब, वो करें। वो पॉलिटिकल कमेटी ने कह दिया कि जी वो नहीं मान रहे। ठीक है ना, मैं आपको ये खबर काफ़ी दिनों से देता आ रहा हूँ कि इत्तेहादी फैसला कर चुके हैं अपोजिशन के साथ जाने का। पॉलिटिकल कमेटी ने जब कह दिया कि इत्तेहादी नहीं मान रहे, पॉलिटिकल कमेटी ने जब कह दिया कि हमारे बागी अरकान वापस नहीं आ रहे, तो फिर तहरीक अदम एतमाद में जीतूँगा कैसे? वोट के ज़रिए। तो आपकी पार्टी कह रही है कि आपको शिकस्त हो गई है, तो वहाँ कौन सा जुगाड़ लगाएंगे आप? वहाँ कोई रोंद करेंगे, इजलास नहीं होने देंगे, क्या करेंगे? इजलास नहीं होने देने का भी ऑप्शन ख़त्म हो चुका हुआ है। वो ऑप्शन इसलिए ख़त्म हो गया है कि इत्तेहादी जब ऐलान कर लेंगे तो इजलास की आपको ज़रूरत, फिर आपको तो आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो अपोजिशन ने 172 साबित करना है, तो इजलास होने दें, वो साबित कर ले। अगर इत्तेहादी ऐलान कर देते तो फिर आपको 172 साबित करने पड़ेंगे, फिर आप कहाँ से करते फिरेंगे? तो ये ऑप्शन भी नहीं रही। तो लेकिन इमरान खान साहब जो असल बात, जहाँ उन्होंने बाकी तो जितनी भी बातें की हैं सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने अपनी वो जो फ़ौज के ऊपर जो ट्रोलिंग शुरू हो गई,
पीटीआई के नाम के अकाउंट्स, वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो हमारे अकाउंट्स नहीं हैं, वो कह रहे हैं तो मान लेंगे, हुकूमत है उनके पास, तो उनको इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि भाई मतलब कौन है ये कर रहा है, उनको बदनाम कौन कर रहा है। हुकूमत को कम से कम ये तो करना चाहिए ना कि पीटीआई को बदनाम कौन कर रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि फ़ौज और इमरान खान कॉम्बो हैं, कॉम्बिनेशन है, वो मिलकर चलते हैं तो तरक्की होगी पाकिस्तान की। तो उस बात पर सवाल हुआ इमरान खान साहब से, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाता, मजबूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है, फ़ौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और मैंने जो न्यूट्रल वाली बात की थी वो मैंने अच्छाई और बुराई के उसमें की थी, पस मंज़र में की थी कि जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल कुछ नहीं होता, न्यूट्रल जानवर होता है, या इंसान अच्छाई के साथ होता है या बुराई के साथ होता है, न्यूट्रल जानवर होता है। वो कह रहे हैं कि मैंने इस तरह की थी बात। और दूसरा ये कि इस्तीफ़ा वाला मामला, इस्तीफ़े वाले मामले पे मैं जुमला रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ, अभी तो लड़ाई शुरू हुई, खेल शुरू हुआ है, लड़ाई होने दें, फिर पता चलेगा इस्तीफ़ा कौन देगा। बिलावल भुट्टो देंगे क्या? मैं सवाल कर रहा हूँ। इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब देंगे इमरान खान साहब के मुकाबले में, मतलब कौन? इस्तीफ़ा मरीम नवाज़ साहबा देंगी, नवाज़ शरीफ देंगे, आसिफ जरदारी देंगे, खुर्शीद शाह साहब देंगे, शाहिद खाकान अब्बासी देंगे, कौन देगा इस्तीफ़ा? लड़ाई होने दें, पता चलेगा कौन इस्तीफ़ा देता है। ये है वो जुमला जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल अपना कहना तीनों ते सुनाना नूनू, तो ये मुसलसल इमरान खान साहब जो कर रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ तारीफ़ें करके, कुछ बातें करके और कुछ वजाहतें दे के फिर कह दिया है अब तहरीक अदम एतमाद की लड़ाई से किसी के इस्तीफ़े से, किसी के भी इस्तीफ़े से, बिलावल भुट्टो इस्तीफ़ा दे देता है, मान लेता हूँ मैं उधर नहीं जा रहा, ठीक है ना, जहाँ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं मैं उधर नहीं जा रहा। बिलावल भुट्टो इस्तीफ़ा दे देते हैं जी, मान लेता हूँ बिलावल ने इस्तीफ़ा दे दिया, 1 महीने की सीट ख़त्म हो गई पीपल्स पार्टी की। आपने तो 172 साबित करने हैं ना, इत्तेहादी आपके साथ नहीं है। इमरान खान साहब को मैंने जो कल खबर दी थी रात को, जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि वज़ीर आज़म साहब को किचन कैबिनेट के लोगों ने कहा कि इस्तीफ़ा दें और कोई ऑप्शन नहीं है, इस्तीफ़ा देकर अवाम में आ जाते हैं ना, फिर लड़ते हैं, फिर लड़ाई से ठीक होगी, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाले जाएंगे, इत्तेहादी अनाउंस कर देंगे कि हम आपके साथ हैं, तो वो रुसवाई होती है। उसके बाद अवाम में जाना जाएंगे फिर भी, लेकिन अगर इस्तीफ़ा देकर जाते हैं तो ज़रा दिल जिगरे के साथ जाएंगे कि देखिए हमने तो इक़्तिदार छोड़ दिया। वो कह रहे थे ना कि ये चोर और सारे डाकू मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, माफिया सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लड़ाई होने दें, पता चलेगा इस्तीफ़ा कौन देता है। तो बिलावल भुट्टो के इस्तीफ़े से फ़र्क नहीं पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े में तहरीक अदम एतमाद को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी के भी इस्तीफ़े से फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी के भी, कोई भी आईनी ओहदेदार, किसी बड़े इदारे का सरबराह, अदलिया का कोई सरबराह, किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर, कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद जिस तरह आगे बढ़ रही है उसका मंतकी अंजाम यह है कि या अपोजिशन 172 साबित करे तो इमरान खान गए, और अपोजिशन 172 साबित नहीं करती तो अपोजिशन गई, ज़ाहिर शिकस्त हो जाएगी अपोजिशन को। तो उसके बदले में 27 को सरप्राइज़ दूंगा, वोटिंग से 1 दिन पहले सरप्राइज़ दूंगा। अब वो सरप्राइज़ भी क्या है, वो सरप्राइज़, वो कहते हैं इमरान खान साहब के पास तुर्क का पत्ता पड़ा हुआ है, कार्ड पड़ा हुआ है, वो कार्ड क्या है? क्या ये वो कार्ड तो नहीं है इस्तीफ़ा से मुंसलिक जिसके लिए कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी तो फिर मैं यूँ कर दूंगा? तो वो सरप्राइज़ होगा। बाकी कौन सा सरप्राइज़ हो सकता है? मार्शल आप लगा नहीं सकते, इमरजेंसी आप लगा नहीं सकते, असेंबली आप तोड़ नहीं सकते, आपके पास सरप्राइज़ अपने इस्तीफ़ा के अलावा क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब तहरीक अदम एतमाद वाले वज़ीर आज़म अगर किसी इदारे के सरबराह को हटा भी देते हैं, बरतरफ भी कर देते हैं, तो वज़ीर आज़म का ऑर्डर तो वज़ीर आज़म का ऑर्डर होता है, लेकिन जब इत्तेहादी ऐलान कर दे 25 को कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो फिर वोट से 1 दिन पहले के आपके पास सरप्राइज़ क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ज़ाहिर है मुमकिन है कि जो हम समझ रहे हैं उससे हटके कोई इमरान खान साहब के पास सरप्राइज़ हो। पहले भी हम ये समझते रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन उन्होंने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। मुमकिन है इस बार वो हमें मायूस ना करें, कोई बड़ा सरप्राइज़ दे दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।